हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी एक सैंपल स्पेस लेंगे और उसके हम क्या करेंगे, दो इवेंट्स मानेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं? सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, वही क्या कहलाते हैं? इवेंट्स कहलाते हैं। तो अब हमें किसकी बात करनी है? ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी दी जाती है। तो और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ई इंटरसेक्शन एफ है, ये भी क्या होगा? एक इवेंट होगा। और ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर वो सारे के सारे आउटकम्स आएंगे जो ई के भी होंगे और एफ के भी होंगे। मतलब ये क्या है? एक ऐसा इवेंट है जिसमें ई एंड एफ एक साथ ओकर करते हैं, उसी को मैं क्या कहती हूँ? ई इंटरसेक्शन एफ कहती हूँ। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर वो सारे के सारे आउटकम आने वाले हैं जो ई के भी होंगे और जो एफ के भी होंगे। और यहाँ से इस ई इंटरसेक्शन एफ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है? मैं तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ। और कल हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या आया था? P ई इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F, जहाँ पर ये P ऑफ F हमारे पास क्या होता है? नॉन जीरो होता है। अब अगर मैं P F E इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास किसके इक्वल होगी? F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय P ऑफ E, जहाँ पर पी एफ हमारे पास कैसा होगा? पी ई हमारे पास कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। तो ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब हमारे पास एफ इवेंट पहले ही हो चुका हो। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब हमारे पास ई इवेंट पहले ही हो चुका हो। लेकिन हम तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें ई इंटरसेक्शन एफ की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलेगा? यहाँ से जो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी? पी एफ इंटू पी ई ओवर एफ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देती हूँ। एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास किसके इक्वल होगा? पी ई इंटू पी एफ ओवर ई। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती है, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को मैं क्या बोलती हूँ? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सैंपल स्पेस मानते हैं, उसके कोई भी दो इवेंट लेते हैं ई एंड एफ। फिर हमें क्या करना है? हमारा इंटरेस्ट किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में है? ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम। सबसे पहले ये समझेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ बना कैसे है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास एक इवेंट होगा। अगर इवेंट है तो इसी का सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। और ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर वो सारे के सारे आउटकम आएंगे जो ई के भी होंगे और एफ के भी होंगे। मतलब इन दोनों के जो कॉमन आउटकम होंगे वो किसके अंदर चले जाएंगे? ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ई इंटरसेक्शन एफ किसको शो करता है? एक ऐसे इवेंट को जिसमें ई एंड एफ दोनों एक साथ क्या करते हो? ओकर करते हो। उस इवेंट को ई इंटरसेक्शन एफ रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ई एफ। और मेरा इंटरेस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में है, तो मैं किसकी हेल्प लूँगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की हेल्प लूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं किसी ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ जब एफ इवेंट पहले ही हो चुका हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये। और अगर मैं एफ इवेंट की
प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ जब ई इवेंट पहले ही हो चुका होता है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमें ये दो रिजल्ट मिलते हैं पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। इसी को मैं क्या कहती हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन द प्रोबेबिलिटी कहती हूँ। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, एक बैग है जिसमें 10 तो हमारे पास कैसी बॉल हैं, ब्लू बॉल हैं, और 5 हमारे पास क्या है, रेड बॉल है। मैं क्या करना चाहती हूँ, एक ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ जिसमें अगर मैं 2 बॉल्स इस बैग से निकालूं और वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक 2 बॉल इस बैग से निकालूं और विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, मतलब जब मैंने पहली बार में एक बॉल निकाल ली इस बैग से तो मैं वापस उसको इस बैग के अंदर नहीं रख सकती। हमें क्या करना है, इस बैग से 2 बॉल्स निकालनी है जो कैसी होंगी, ब्लू होंगी, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक, और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अगर मैंने इस बैग से एक बार एक बॉल निकाल ली है तो मैं दोबारा उसको इस बैग के अंदर नहीं रख सकती। इसको मैं क्या कहूँगी, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले 1 बॉल अगर मैं इस बैग से ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर और कैसी होनी चाहिए, वो ब्लू बॉल होनी चाहिए। तो ब्लू बॉल आने के कितने चांसेस हैं हमारे पास, 10, और टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, 10 + 5, कितनी हो गई, 10/15। ये हमारे पास क्या हो गई, इस एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं वन आफ्टर द अदर दोबारा से फिर से क्या करती हूँ, एक और ब्लू बॉल ड्रॉ करती हूँ और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब पहले तो 10 बॉल थी, अब कितनी बच जाएंगी ब्लू बॉल, 9 बच जाएंगी, और टोटल भी कितनी होंगी, 9 + 5, 9/14। तो अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड टाइम में हमने ब्लू बॉल फाइंड आउट करी है, तो इसमें ये जो पहले वाला इवेंट हो तो पहले ही हो चुका था, इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, ई नाम दे देती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड रो में हमने ब्लू बॉल फाइंड आउट की है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और कुछ नहीं है, एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जब ई इवेंट पहले ही हो चुका था। एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है जब ई इवेंट पहले ही हो चुका था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि P/F/E किसके इक्वल होगा, P/F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय PE, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, हमें किस में इंटरेस्ट है, F इंटरसेक्शन E में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इवेंट हमारे पास क्या है, हमें 2 बॉल ड्रॉ करनी है जो कैसी होंगी, ब्लू कलर की होंगी, और वन आफ्टर द अदर विदाउट द रिप्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या है, F इंटरसेक्शन E इवेंट है। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास PE × P/F/E, ऐसे लिख सकती हूँ। ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 10/15, और ये वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी तो ये होगी क्योंकि एफ, ये हमारे पास एफ इवेंट क्या है, सेकंड ड्रॉ में हमारे पास क्या आ जाए, ब्लू बॉल आ जाए, जब ई इवेंट हमारे पास पहले ही हो चुका हो। तो इसका मतलब 9/14 इसकी जगह पुट कर सकती हूँ। तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी को मैं क्या कहती हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन द प्रोबेबिलिटी कहती हूँ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा और उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा। जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, हम उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।